भारतेंदु नाट्य अकादमी प्रस्तुत करते हैं। मिलिए कला जगत की प्रख्यात विभूतियों से और जानिए इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। रंग समागम। नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की तरफ से आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। लॉकडाउन का ये दौर है, हम सभी अपने अपने घरों में कैद हैं और इस दौर में भारतेंदु नाट्य अकादमी ने बीड़ा उठाया है आपको उन चर्चित लोकप्रिय अभिनेताओं से रूबरू कराने का, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक विशेष मुकाम हासिल किया है। आज हमारे बीच में भारतीय रंगमंच, सिनेमा और टीवी सीरियल जगत के बेहद लोकप्रिय शख्सियत श्री अतुल श्रीवास्तव जी हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार भाई, नमस्कार। आप सभी का बहुत वादन और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त है? आप कैसे हैं सर लॉकडाउन के दौर में? बढ़िया है यार, अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास। बहुत जरूरी है आपको ठीक रखना, फर्स्ट क्लास रखना, और लंबा समय है तो सभी लोग ऐसे ठीक रखें अपने आप को बस। जी सर, धन्यवाद सर। शुरू करते हैं आज की इस वार्ता का दौर। सर, लखनऊ के निराला नगर में रहने वाला वो बच्चा जो जिस भी महफिल में रहता था उसकी जान रहता था, उसे लोगों को हंसते हुए देखना अच्छा लगता था। हम आज उसे अतुल श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं। सर, सैर कराइए हमें भी और बताइए कैसा था वो बचपना। हाँ, अभी देखो, अभी आज इस स्थिति में, आज इस वक्त, इस उम्र में के पड़ाव में आके मैं जब देखता हूँ ना, बहुत मजेदार लगता है। जी जी। बहुत 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 मजेदार लगता है। लेकिन जब उस वक्त मैं बच्चा था तो कुछ यादें उस वक्त की जो वो बच्चा महसूस कर रहा था, उस महसूस करने के जो एक वाइब्रेशन थी, वो आज भी अंदर कहीं कहीं बीच बीच में आती है। तो लगता है जी। आनंद महसूस कर रहा था और ज्यादा ही। तो था जी जी। ये यार, मुझे क्या होता है, बचपन सभी को, मेरे ख्याल से तुम्हें भी, जी जी। कभी बहुत लंबी वक्त का एक पूरी याद रहती है और कभी कभी ग्लिम्सेस में याद रहता है ना? जी 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 जी। फिल्म मेरे सामने आता है कि जैसे मैं छोटा से बहुत बहुत छोटा था, मुझे बेउम्र नहीं याद है, जी जी। किसी रिलेटिव की, किसी मेरे चाचा वाचा किसी की शादी की बारात में, है ना? और मैं जा रहा था और मेरे डैडी से छोटे भाई जो थे, उन्होंने यूं बुलाया और झूम के नाचा और खूब मस्ती, कार्टून बना के दिखाया। शायद मैं 5 साल का था या 4 साल का था, बस उतना याद है। सब लोग बताते बहुत छोटा था। और धीरे धीरे ये सिलसिला जो है बढ़ता रहा। मेरे कजिन्स, बहुत बहुत बड़ा हमारा खानदान, तो सब हम लोग समर वेकेशन में मिलते थे। जी जी। मिले तो सब लोग इकट्ठा मुझे घेर लेते थे, कहते थे मेरे घर का नाम पिंटू है, वो जो था वो पिंटू था। तो सब लोग घेर के और पिंटू, यहाँ तुमने जो अभी किया था वो करो, एक बार करो करो करो। मैं तो दिखाता था, मुझे भी नहीं पता मैं क्या करता था, किसको कॉपी करता था, कौन सी ऐसी चीज जो थोड़ी देर पहले घटी हुई होती थी उसको रीइनैक्टमेंट करता था, मुझे पता नहीं। कुछ करता था जिससे सब लोग बड़े मजे लेते। जब सब मजे लेते थे, हंसते थे, मुझे बड़ा मजा आता था। यार, ये तो यार ताली बजा रहे। ये सिलसिला बढ़ता रहा, डांस करना, ये करना, वो करना, कुछ भी विधि विधि में, पिक्चरें बहुत देखना, जैसे जैसे उम्र पिक्चरें खूब। और हम जिस निराला नगर, जिस कॉलोनी का जिक्र तुम कर रहे हो, वो जी जी जी। बड़े सारे मिले जुले लोग रहते थे, पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट से आए हुए लोग, कोई साइंटिस्ट, कोई कुछ। तो जी जी जी। उस कॉलोनी में हर फंक्शन बहुत ही बखूबी कराया जाता था उसको। जैसे
जनवरी आया, गणतंत्र दिवस, तो दिन भर स्पोर्ट्स होते थे और शाम को कल्चरल प्रोग्राम होता था, उसमें ऑर्केस्ट्रा आती थी। तो ऑर्केस्ट्रा से पहले जी हमारे मोहल्ले के बच्चे और जो बड़े भी जो अच्छा गा सकते हैं या जो कुछ भी अपना स्किल दिखा सकते हैं तो दिखाते थे। तब तक ऑर्केस्ट्रा जो प्रोफेशनल लोग होते थे वो अपनी तैयारी कर रहे होते थे और आके जी जी नॉर्मली जैसे, तो उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करता था। कुछ भी जी जी धीमे में बड़ा होता गया, फिफ्थ में आया, कुछ करता था तो लगा शायद इसको मिमिक्री कहते हैं या इसको कैरिकेचर कहते हैं या इसको चुटकुला कहते हैं। तो बहुत बहुत लोगों को बहुत मजा आता था। तो ये जी 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 ऑर्केस्ट्रा वाले ने मुझसे कहा कि अच्छा करो, एक काम करो, अभी सीजन में हमारे साथ आ जाएगा तुम बेटा, और तुमको 75 रुपीज देंगे, आ जाया करो। मम्मी ने डांटा था, नहीं अभी नहीं, अभी पढ़ाई करो, सब करते रहो, लोग आएगा तब तुम करना। तो वो बच्चा गया और ये सिलसिला काफी आगे तक चलता चला गया, जिस सफर था। जी जी सर, 1979 में जब आप कक्षा 10 में थे, सबसे पहली बार आप नाटक में प्रतिभाग किए विद्यालय में। हालांकि जैसा कि मैंने पढ़ा है आपके बारे में, वो किरदार थोड़ा छोटा था, लेकिन वो अनुभव निश्चित तौर पे रोचक रहा होगा रंगमंच से पहली बार जुड़ने का, अगर उसको आप साझा कर सके। 29 में 10th में कौन से स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हो? नहीं, नाटक की ना? हाँ जी 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 जी, मतलब 10th में। तो पहले एक किस्सा बताना बहुत जरूरी है। किस्सा जी जी मेरी एक बड़ी तमन्ना थी। जी जी यार मैं 9th में कॉमर्स ले ली थी, तो जी जी कॉमर्स में थी तो उसके आगे की तैयारी करते कि भाई उसके ये करूंगा, ICAW करूंगा, CA करूंगा, जो भी करूंगा। जी 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 9th से शुरू हो जाया करती थी तब भी और आज भी। जी जी मेरा ये पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा वो था नहीं। मुझे लगा कि यार कुछ भी जो भी करूं उसमें कम से कम मैं देश में नाम हो, शोहरत थोड़ी तो हो। अच्छा, साथ ही साथ हम खेल में भी थे। खेल हॉकी तुम्हें पता ही, लखनऊ में हॉकी का बड़ा रिवाज, तो जी जी मैं भी खेलता था, मोहल्ले की टीम में भी खेलता था, अच्छा खेलता था फुटबॉल हॉकी। मुझे लगा ये सही, इसी में आगे बढ़े। फिर क्या सिलसिला, वो बच्चा जो था वो बड़ा होता गया और छोटी छोटी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और छोटे छोटे स्कूल जो खुलते हैं उसमें दोस्ती दोस्ती हो गई और हमको अपने जी जी प्रोग्राम में बुलाने लगे और 30-40 मुझे तो ये सब कॉन्फिडेंस गजब खूब हंसा देता था जी जी और मेरे बहुत फैन हो गए थे तभी। अच्छा, इधर जी जी मुझे तब नहीं सोचा था कि इसको प्रोफेशन बनाए, तब ये था हॉकी। जी तो हॉकी सिलेक्शन के लिए स्टेडियम अपना बाबू KDC जी 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 सिलेक्शन होना था। वहां गया, वहां देखा कि दूर दूर से सब एक से गांव देहात से लोग आए हुए हैं अपने के लिए। तो मैं भी गया और कुछ ने इशारा किया तुम जाओ खेलो, 5-5 मिनट का था मुझे जी जी मौका मिला। उसके बाद वो सीटी बजा के बुलाते थे, इशारा करते थे, वो इशारे से यूं करते थे या यूं करते थे। का मतलब जी जी गेट आउट। अच्छा, वो इससे पहले कि खुद कहते मैं खुद समझ गया मैं गेट आउट की लायक। बहुत बहुत मेहनत का विषय है भाई हॉकी। तो मैं तो खामखा का सपना देख रहा था, मैं इंडियन जी जी भाई, जो मैं सोच रहा हूँ साइकिल उठाई, हॉकी उठाई, साइकिल पे साथ में लगाई, थोड़ा ढलान यूनिवर्सिटी की आती है ना, वहां जी 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 हनुमान सेतु तरफ देखा, हनुमान जी से हनुमान जी अब समझ में आया दूसरा काम वाला उसी में अब आई। ये था। उसके बाद सिलसिला जो नाटक में हाँ, हम उस पे भी आएंगे सर, आपके इस दूसरी पारी पे भी आएंगे। 1981 में सर, 1981 से आपने लगभग 1981 में नियमित रंगमंच करना शुरू किया।
तो क्या ये कॉलेज के सिक्के किसी ग्रुप के साथ जुड़ के या किसी कोई नाट्य समूह था जिसके साथ आप जुड़ करके नियमित रंगमंच की शुरुआत की? मेरे मेरे किसी मित्र ने, हमारे एक और थिएटर यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे, जो आज भी टीवी में है, राजेश पर भी, उनसे मिलवाया, उनके उनके ग्रुप में शामिल हुआ। मेरे चाचा मेरे डैडी के बहुत से ब्रदर थे जो कि लेजेंड के लल्लन दादा पीएन श्रीवास्तव रेडियो स्टेशन, अच्छा जी, मतलब गजब से। उनके घर गए, उन्होंने मशवरा किया ग्रुप ज्वाइन करो। फाइनली मैंने मधुकर जी के साथ काम किया, फिर मैंने उर्मिला के साथ, पीटी वर्मा जी के साथ, अरविंद लाल नागर जी के बेटे थे कुमुद जी, उनके साथ। फिर मुझे शाखा बंदोपाध्याय तब होते थे, उनके ग्रुप में गया, वहां से बहुत जोर से काम करना शुरू किया, नाटकों में थोड़ा बहुत लिखाई उखाई भी शुरू करी। और लाइब्रेरी में उन्होंने बहुत गाइड किया मुझे, तुम लाइब्रेरी में जाया करो, खूब पढ़ा करो, खूब पढ़ना लिखना शुरू किया। धीमे धीमे ये था कि 12th में था मैं, तो अब समझ में आ गया कि कोई मुझे ट्रेनिंग करनी है। अच्छा, बचपन से बहुत पढ़ता था, तो ये सपना था कि FTI जाऊंगा पूना फिल्म। बाद में वो एक्टिंग का कोर्स वहां बंद हो गया। फिर कहा कि तुम BNA कर लो, भारतीय नाट्य अकेडमी की तैयारी करो। उस बीच में भारतीय नाट्य अकेडमी 1 साल का था, केंद्र था, वहां फॉर्म भी ले लिया। मेरी मदर ने कहा नहीं, तब 12th जो लोग होते थे ज्वाइन कर सकते, ग्रेजुएशन कर लो। तब तक बन गया, 2 साल का हो गया। तो अनुपम खेर साहब तब टीचर थे, वो मिले, शादी में मिले दोस्त की, तो नहीं अभी नहीं, मेरी मदर ने मना किया है। तो उस बीच में मुझे बहुत देखना, कोई भी आता था, कहीं से भी आया, मुझे समझ में आए ना आए, मैं ज्वाइन करता था थोड़ा पहले से ही। और नौटंकी की वर्कशॉप अटेंड करी, मतलब ये था सीखना है और करना है। तब ये समझ में आता, जो मैं करता हूँ, हंसाता हूँ, उसमें बहुत खुश होना, मुझे बहुत सीखने की जरूरत है, ये थोड़ी सी तो सिलसिला चलता रहा। थिएटर से बहुत सीखा। और सर, ये भारतेंदु नाट्य अकेडमी में दाखिले की राह कैसी रही? हाँ, तो हुआ यूं कि BCom कंप्लीट 83 में, BCom करते ही मैंने दे दिया वहां का एंट्रेंस, मेरा हो गया। लेकिन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं करूं ना करूं। उन दिनों शायद थोड़ा तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, तो पता नहीं क्यों उस साल ज्वाइन नहीं किया। और ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैंने बाहर थिएटर को अच्छे से किया, बढ़िया काम किया और प्ले। फिर मैंने अगले 84 में एंट्रेंस दिया और मैं शायद टॉप पे भी आया था मैं, तो हो गया बस। और वहां का अनुभव अगर आप साझा कर पाए, 2 वर्षों का जो अनुभव रहा भारतेंदु नाट्य अकादमी का। बहुत 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 गजब, बहुत गजब। तो सबसे दाखिला लेते ही जो जितना आप ज्यादा जानते हैं ना विषय के बारे में, बाप रे, ये तो बड़ा वृहत है, इसमें तो जीना सीखना कम है। थिएटर के बारे में कहते हैं ना कि जितनी भी धरती पर कलाएं हैं, जितनी भी शिल्प कलाएं, जितनी सबका थिएटर है। तो जब ये सब पता लगा, हमें बाप रे, तो जो मेरा आमखा का कॉन्फिडेंस था ना, जो पहले वाला, अभी तुम्हें फिर से शुरुआत करनी है 0 से, तो कॉन्फिडेंस को गिर गया, बहुत वो हो गए, ऐसा नहीं। लेकिन आज समझ में आ गया कि नहीं, हमें एक ग्लास अपना खाली करके फिर से शुरू करना है। तो बहुत मैं लकी था, बहुत की पद्मश्री श्री राज बिसारिया जी हमारे गुरु थे, और भाटिया साहब, कक्कड़ साहब, और NSD से भी काफी प्रोफेसर आते थे, JV शर्मा जी, अतुल तिवारी डायरेक्शन में काम भी किया, खूब सीखा, और बहुत 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 काम किया। हम लोग दिन रात काम करते थे और बहुत मस्ती। हमारी प्रोडक्शन होती थी, स्टूडेंट प्रोडक्शन होती थी,
बड़े बड़े प्लेस किए, मेन रोल किए मैंने, और बहुत अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस हुए। बहुत बहुत मजा आया वहाँ के। जी। पिछले साल बाढ़ भी आ गई थी, तो हम लोग, हमारी जो पुरानी बिल्डिंग थी वो पूरी डूब जी जी जी। के पीछे थी, अंदर पूरी लाइब्रेरी आ गया था। तो हम लोग जब आए तो सफाई करी गई, फिर बिल्डिंग चेंज हुई। तभी अपनी बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। उन दिनों महानगर में हुआ करती थी सर। महानगर में पहले मान कॉलोनी के पीछे थी, उसके बाद वो एक छन्नीलाल चौराहा है, जी जी। वहाँ शिफ्ट हुआ। फिर सेकेंड ईयर हमने वहाँ किया, उसके बाद कंप्लीट हुआ। के बाद भारतेंदु नाट्य अकादमी के बाद आप रवाना हो गए दिल्ली के लिए, और दिल्ली में तकरीबन 10 वर्ष आपने, हाँ 9-10 के आसपास आपने सघन रंगमंच किया, सिर्फ और सिर्फ रंगमंच किया। ये बड़ी रोचक यात्रा है। आपके तमाम इंटरव्यूज में मैं इसकी भी चर्चा सुनता हूँ कि ऐसे दौर में जब लोग भारतेंदु नाट्य अकेडमी से निकलने के बाद सीधे मुंबई का रुख करते हैं, आपने दिल्ली का रुख किया और बड़ा सक्रिय और सघन रंगमंच किया। अगर वहां की यात्रा के बारे में आप कुछ साझा कर सके। बहुत ही जो है वहां पर मैं कहूँगा, धन्यवाद दूंगा ईश्वर का, जो उस वक्त क्या उम्र हम लोगों की थी, यानी किसी भी कहने पे कोई भी आ जाया करता है। और बिल्कुल। मेरा थिएटर में हमारे जो बैच के लोग थे, उसमें से आधे लोग चले गए थे मुंबई। जी जी। दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में एक्टरों के लिए रिपर्टरी कंपनी रंगमंडल होता है, जिसमें नौकरी करते हैं, सैलरी मिलती है। जी। मैं वहां गया, अच्छा जरूर किया, फिल्मों का हो सब हो, लेकिन एक समझ थी यार, अभी तो मैंने कोर्स कंप्लीट किया है, अभी तो इसको इम्प्लीमेंट करना है, अभी अभी बहुत जानना है। उसके बाद दिल्ली पहुंचा, और ये भी मालूम था मुझे, जिसको एक बड़ी रूट भाषा में कहते हैं ना, औकात, मुझे अपनी औकात फिजिक की मुझे पता थी कैसे। तुम नाट्य से हो, साधारण से आदमी हो, तुम्हारे अंदर पहला जो इम्प्रेशन पड़ता है फिजिकली होता है। तुम्हें पता है, पहली बार कोई खूबसूरत आदमी दिखता, क्या क्या कहते मुझे पता नहीं, चल है ना। तो वो तो था नहीं मेरे अंदर कि मैं इम्प्रेशन छोड़ दूं पहले लुक में ही। तो कौन सी चीज थी जो इम्प्रेशन छोड़? कला आपकी एक्टिंग, और वो भी कुछ ऐसी होनी चाहिए जो एवरेज से ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, जिसको आप बोलते हो वाव फैक्टर, वाह जी जी। ये वाह जो दिल वाला है, ये चाहिए, और वो मुझे अभी लग नहीं रहा है। तो जी जी। दिल्ली में शीला जी, पद्म भूषण शीला भाटिया जी की रिपर्टरी हुआ करती थी, दिल्ली आर्ट थिएटर, श्रीराम थी NSD, तो ज्वाइन कर लिया। तो वो शाम से क्लासेस होती थी, रिपर्टरी होती थी और प्लेस करते थे। हमने काफी प्लेस उनके साथ किए, बहुत किया। मुझे 650 रुपए मिलते थे सैलरी। उसके बाद साथ ही साथ मेरा एक ग्रुप बना, साक्षी थिएटर ग्रुप, जिसमें जी कृष्णकांत और सब लोगों ने मिलके, मथुरा के जो संदीपन नागर सब लोग, जी 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 था उनका, वहां का ग्रुप, हम लोग मिलके काम करते थे। तो प्ले शुरू किया, मल्लापुर की प्रेम कथा, रूप कथा शुरू करी, मेन किया मैंने, सौरभ हुआ कर, वो भी आया था ताजा ताजा। तो जी जी। फिर हमने राग दरबारी किया ब्रज भाषा में, अब बहुत जी जी। तो उस वक्त मैं 23 साल का था, प्रिंसिपल का रोल किया था। तो उस प्ले को, मेरी मेहनत को देख के काफी गोविंदा वगैरह ने, मुझे याद है उस समय, कहा तुम NSD करो, जी जी। तो मैंने एक कोर्स कर लिया, बस 2 साल रह चुका अब। तो इस तरह से साक्षी थिएटर के साथ पटरी छोड़ दिया था, और इतना अच्छे हमारे फाइनेंशियल जो पैसा लगाते थे, हमारे बहुत अच्छे राजेश प्रधान जी अब नहीं है, उन्होंने हमारे रखा संस्था को, और बहुत बहुत काम किया हम लोगों ने। 2 बार नेशनल फेस्टिवल में
हम लोग फर्स्ट आए। एक वो विजय दादित्य की कहानी, जी जी। हिमांशु का लिखा हुआ महारथी। तो हम्म बहुत बढ़िया काम रहा, बहुत अच्छा सफर रहा साथ में। हम्म अच्छा, जो मजे की बात क्या है जो उस सफर की, कि हम्म अब लोग पूछते हैं ना कि पैसा, हमारे ग्रुप से तो पैसा इतना मिलने नहीं वाला, तो हम हम्म पैसा को प्रायोरिटी हमने कभी दी नहीं थी। तीन है। 24 घंटे थिएटर 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 करते रहे, उसी में जीना। जब पैसा खत्म होने लगता था तो ढूंढते थे यार कोई काम बता। तब याद आता था। वो फेस्टिवल चल रहा है, उसमें लाइट डिजाइनर की जरूरत है, वहां चले गए। मेकअप की जरूरत है, वहां चले गए। अच्छा, तो ये सब करते करते जब पैसा हो जाता था, हो गया, अगर मतलब 700-800 रुपए बैंक में आ गए और हम रिहर्सल की रीडिंग कर रहे हैं, किसी ने आवाज दी, तो 3 दिन का काम है, 3,000 रुपए मिलेगा, कर लेते हैं किस समय तो पैसे बस उतने ही चाहिए जितनी जरूरत है, खाने पीने जितनी जरूरत। तो शायद वो अगर जज्बा नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो वर्कशॉप कभी मनकापुर, तुम्हारे गोंडा के पास मनकापुर है ना, जी 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 जी। संगीत अकेडमी ने मुझे भेजा था डायरेक्ट करने के लिए और वर्कशॉप की ओरिएंटेड करने। 1 महीना वहां था। ये सिलसिला चलता रहा, वर्कशॉप बहुत कंडक्ट करी। एनएसडी रिपर्टरी, एनएसडी जो है हर साल चिल्ड्रन वर्कशॉप करती थी। 8-8, 9-9 डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं, 40-40, 100-100 बच्चों को विश्वास जो आ जाए, सब लोग, हम लोग कॉस्ट्यूम डिजाइन करते थे। बहुत ये सब जी जी। अपनी रिहर्सल ये सब चालू है। एक चीज जो दिल्ली में थिएटर करता रहा, बहुत सीखने को मिलता रहा। और बीच में एक समय ये आया कि मुझे लगा नहीं, अभी तो जिस तरह का एक्टर होना चाहिए उसमें थोड़ी कसर है। तो ये तो मैं लोगों को भी बताया करता था, मुझे भी पता था कि पढ़ना बहुत जरूरी। 1 साल मैंने पूरा गैप लिया, कोई प्ले नहीं किया। हमारे ग्रुप से 2-2 प्ले हो रहे थे, दूसरे ग्रुप से भी जी जी। सिर्फ पढ़ा। हिंदी साहित्य मेरा बहुत रहा, सब लगभग 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 करके पूरा साल पढ़ा। तब अचानक जी जी। आज जो एक्टर हुआ, फिर सैया भाई को ट्रायल किया था और बहुत जी जी। एनरोल किया था। तो ये सिलसिला जो है वहां जाके समझ में आया कि नहीं, अब थोड़ा तैयारी हो गई है। 9 साल, जी जी। 8 साल बाद। सर, दिल्ली में रहते हुए आपने दूरदर्शन के साथ एक शो भी किया था, जैसा मैंने कहीं पढ़ा था, सिग्मा। वो दिल्ली में रहते हुए ही शायद आपने किया है। वो तो यूं किया कि मेरे ग्रुप में जो कृष्णकांत था, वो कमांडर जी था, जी। कर रहा था। तो ये हुआ कि तुम भी चलो, थोड़ा कर लो। तो एक साइड किया था, मन नहीं था। थिएटर कर रहे हैं, अभी क्या करेंगे सीरियल, ठीक है करेंगे बाद में, तो जोर से करेंगे, अभी नहीं। तो चलो यार, तुमको पसंद किया है, वो प्ले देखने आए थे डायरेक्टर अशोक तलवार, तुम करो, तुम्हें दे रहे हैं। तो वहां कर लिया, सिग्मा कर लिया। अच्छा रहा, अमिताभ वशिष्ठ का असिस्टेंट बना था मैं। सबसे पहली बार सर जब दिल्ली में वो कैमरे के सामने आप आए, क्योंकि पहला अनुभव रहा होगा, तो क्या लगा कि अरे ये तो बिल्कुल एक अलग दुनिया है, रंगमंच और सिनेमा या कैमरा, ये बिल्कुल 2 अलग दुनिया है? मुझे नहीं लगा। मुझे इसलिए, मतलब दुनिया तो अलग है ही है, वो तो हमें पता है, प्रिपरेशन जी नहीं। अलग है। लेकिन मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई दिक्कत आई। यार समझ थी मुझे, बचपन से फिल्में इतनी देखता था और वहां जाके मुझे ये चीजें तो पता थी कि हाँ भाई। और वैसे भी मैं थिएटर में भी ना, कि 2 तरह के एक्टर होते हैं, 2 तरह की स्कूलिंग का मतलब ये इंस्टीट्यूट ने आपको सिखाया, 20 स्टूडेंट को सिखाया, उसको स्कूलिंग बोलते हैं नहीं। जी जी जी। सारे एक्टरों की अलग होती है, वो कैसे लेते हैं, वो कैसे, बिल्कुल। वो किस 8 टीचर आते हैं, 8 टीचर में से किसको लेके आते हैं। तो मैं बहुत रियलिस्टिक और बहुत जी जी। नोट वाले चीजों को लेके आगे बढ़ा। मैं कभी लाउड इतना हाथ कभी नहीं करता था थिएटर में भी। और बहुत जी 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 जी।
बहुत ही नेचुरल एक्टिंग शुरू से करता रहा, तो मेरा वो स्कूल है, जी। तो मेरे लिए तो कोई दिक्कत हुई नहीं वहां पे। तो मजा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा किया, फिर थिएटर करना शुरू कर दिया। जी। तो सर तकरीबन 9 वर्ष दिल्ली में बिताए आप, फिर मुंबई के लिए निकल पड़े। मुंबई में पहला काम जो आपने किया, जहां तक मैंने पढ़ा है आपके बारे में, तिग्मांशु धूलिया जी के साथ हम मुंबई नहीं जाएंगे नाम का एक सीरियल आप लोगों ने किया। वो अनुभव कैसा रहा सर, मुंबई में पहला सीरियल? ये मैं बताता हूँ, उससे पहले थोड़ा ये कि जब मैं दिल्ली में था तो मेरे दोस्त लोग जो आते थे कि आ जाओ यार, अब हो गया, बहुत हो गया, अब आ जाओ। वक्त आएगा मैं आऊंगा और अच्छे से पैसा लेके भी आऊंगा भाई, हम तुम लोगों पे बोझ थोड़ी बनेंगे। तो और वही हुआ कि जब वक्त आया तो 93 में मुझे कश्मकश सीरियल मिला, लेविश सीरियल था, उसमें बड़े बड़ी कास्ट थी, हसीना मोइन राइटर थी, स्टार राइटर पाकिस्तान की, और सुषमा सेठ, रोशन सेठ, जावेद जाफरी, मैं भी, सुचित्रा कृष्णमूर्ति, मैं भी वन ऑफ द मेजर रोल करा। शूटिंग हुई, खत्म हुई, गाने बॉम्बे में शूट हुए, उसके साथ शिफ्ट किया पैसा लेके, ताकि मेरी चाहत थी कि जब आऊंगा तो पैसा लेके आऊंगा, ऐसे नहीं आऊंगा, चौड़े होके रहेंगे। 94 में आया, फिर वो दिल्ली का एक और सीरियल मिल गया, मॉर्निंग सीरियल, उसको शूटिंग वहां जाता रहा। फाइनली 94 एंड तक पूरी तरह से शिफ्ट हो गया, मैं आ गया था। और फिर यहाँ से फिर तिग्मांशु धूलिया, हम लोग का रोज का मिलना जुलना था, और उसने PI TV का सीरियल था, हम मुंबई नहीं जाएंगे, मतलब ड्रामा स्कूल पे था। टीचर होते हैं, सारे स्टूडेंट होते हैं, इरफान एक्टिंग का टीचर थे, मैं स्टेज क्राफ्ट का टीचर था, मनोज बाजपेयी, ढेरों, और हमारे बैच का सिराज भी था, सौरभ, और बहुत मजा आया उस सीरियल के दौरान। लेकिन उस चैनल का कोई बहुत ज्यादा हो नहीं पाया, तो उस समय से सिलसिला शुरू हो। सर ये कश्मकश जो आपने साइन किया था, इसकी शूट दिल्ली में ही हुई या मुंबई में? गाने जब मुंबई शूट होना शुरू हुए और आना जाना शुरू हुआ कुछ चीजों के लिए, तब मैं उसके साथ ऐसा हुआ। तो कुछ दिल्ली में शूट हुआ, सारा इंडिया गेट, ये वो ग्रेटर कैलाश में शूटिंग होती थी। चंदा नारंग बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है उस समय दिल्ली की, उन्होंने वो फील्ड तो छोड़, उन्होंने डायरेक्ट किया था। बहुत 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 मतलब मजा आया बहुत। मैं तो इतना से पैसा ले रहा था, और लेकिन उसमें उन्होंने कहा नहीं, आप बहुत कम ले रहे हैं, उन्होंने मुझे चाहते जाते बहुत पैसे दिए। तो शुरुआत मेरी बड़ी अच्छी हुई और बहुत काम से खुश। और तब जब आया तो मुझे लगा हाँ, लेकिन वही चीज है, मुंबई में वही मैंने कहा ना कि फिजिकल अपीयरेंस नहीं है तो थोड़ा सा कष्ट होता है शुरुआत करने मिलने में। पहले मिलो, कोई समझेगा तब तो आगे बात बढ़ेगी। तो जब एक दो जगह जाता था मिलने मिलाने, तो ये होता था, हाँ रुको, वहां का पीएन कहता था, हाँ रुको, आप चलो, जो हाँ अच्छी हाइट, आप अंदर आओ, आप रुको। जब मैं कहता था मेरी बात हो गई, फोन पे बुलाया, और मैं पसीने से तर बता था, हाँ चलो आओ। बात शुरू हुई, बात बढ़ी, तो तुमसे आप हुए, आपके बाद चाय पियेंगे, तो इज्जत अपने आप धीमे धीमे जब समझ में आता है, बिल्कुल, तो ऐसा सिलसिला होता गया और काम मिलता गया। जी कॉमेडी की शुरुआत हुई। सर लगभग 2.5 दशक हो गए आपको मुंबई में। आपकी सफलता से हम सब परिचित हैं, सिनेमा हो या सीरियल, हर जगह आपका काम हमें हस्ताक्षर के रूप में दिखता है। लेकिन इस सफलता के पीछे के संघर्ष के बारे में बताइए। वो क्षण जब आप उदास हुए हों, परेशान हुए हों, खुद से सवाल किए हों। हाँ यार, सारे इमोशंस के सारे जो उतार चढ़ाव सारे तो आते गए, लेकिन मैंने बताया ना, मैं दिल्ली में जो मैंने समय दिया अपने आप को, और जब अपने आप को मान जा, वो कुछ ऐसा हो गया
कि मैं जब यहाँ आया, मेरा पहला काम कोई देखता था तो वो अच्छा ही, तो पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा ये सिलसिला। लेकिन फिर भी कुछ चीजें होती है जो मन मुताबिक हुई नहीं हुई, कभी देर सवेर ये सब होता है, कहीं हो गया, लास्ट मोमेंट पे रिजेक्ट हो गया, तमाम कारण होते हैं। तो इससे आप थोड़े कभी हो जाता है, निराश हो जाते हैं। ये सिलसिला तो, ये तो जिंदगी है, ये तो चलता ही रहा। ये तो एक जो अच्छी बात ये थी और जो बुरी भी थी कि थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल हो गया था मैं अपने आप को लेके। जी जी, ज्यादा ही मीन मेक अपने में ही निकल। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि जो जितना आपके पास टैलेंट है उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल भी होना चाहिए, और कोई आपसे ऐसी हरकत ना करे जिससे आप खुद अपने आप से ऐसी हरकत ना करें, ऐसा करंट ना छेड़ें जिससे आपका कॉन्फिडेंस गिरे। तो में डगमगाया, लेकिन क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस होना मुझे बुरा, शुरू से बुरा लगा, कॉन्फिडेंट होना। तो बाद में ठीक हो गया, समझ में आ गया और सिलसिला चलता रहा। अपने आप को देखता रहा मैं कि हाँ मैं करेक्ट हूँ, और रोज आंकता था कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, कितने लोगों बेस्ट एक्टरों के बीच में भी हूँ। तो ये सब मेरी अपना मापदंड, अपना आंकना, ये सब चलता रहा सिलसिला, और बढ़िया रहा। और बात हुई, और मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो स्टैंड अप कॉमेडी का सिलसिला जो चल रहा है, इसमें सबसे पहले मैं उसी दिशा में आगे बढ़ने वाला था। मैं अपने दर्शकों को भी ये बात बताना चाहूंगा कि जब स्टैंड अप कॉमेडी की बात आती है तो सबसे पहले जिस नाम का जिक्र आता है वो है अतुल श्रीवास्तव जी का, और आपके साथ ही संजय मिश्रा जी का भी। आप दोनों ने दर्शकों को कॉमेडी के एक अलग रंग रूप से परिचित कराया। इसके बारे में सर आप अगर कुछ बता सकें। तो मेरा, हाँ, तो वो तिग्मांशु का जो सीरियल खत्म हुआ ना, तो उसके बाद चित्राज जी थे, उनके साथ थोड़ा काम किया। हमारा दोस्त डबिंग कोऑर्डिनेटर था, सिराज बैचमेट था, वो एलिस इन वंडरलैंड में डबिंग करता था मैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स की। और उसके बाद जो है वो सीधे सॉरी मेरी लॉरी नाम का एक सीरियल मिल रहा जो स्टैंड अप कॉमेडी चुटकुलों पर था। तो उसमें मैं और संजय मिश्रा मेरी जोड़ी थी, बहुत सुपर हिट हुआ। उसके तुरंत बाद टी टाइम मनोरंजन, जो आप लोगों ने देखा होगा, एक स्टार वर्ल्ड पे एक आता है, हुज लाइन इट्स एनीवे, उस पे सिचुएशन दी जाती है और आपको तुरंत करना भी मेरे नाम से, मतलब हम अतुल ही थे, कोई करेक्टर नहीं थे क्योंकि वो फिक्शन तो था नहीं। तो वो भी तुरंत बाद सुरेश मेनन का मेरा पांडे पिल्ले शो, गजब की टीआरपी, मतलब हिट तो मैं हिट हो चुका था। फिर जब सिलसिला बहुत जोर से जोर पकड़ा, दौर आया इसका स्टैंड अप कॉमेडी का, तो कॉमेडी मना कर दिया, नहीं तो लेकिन कॉमेडियन नहीं बन पाए। मुझे बनने का ख्वाब था, जो सिलसिला चलता रहा, करता रहा। और आगे बढ़ने के लिए एक बात और बता दूं, मना कर आते हुए काम को मना करना आसान नहीं है। पैसा मिल रहा है, निश्चित तौर पे वो जो है मैंने मना करना शुरू किया, नहीं अपने मन का करूंगा, ये छोटा ये नहीं करूंगा, बड़ा अच्छा रोल करूंगा, बढ़िया करूंगा। तो आप एक जैसी छाप मैंने अपने पे पड़ने नहीं दी, क्योंकि मैं एक जैसा करना ही नहीं चाहता। और इस सारे सफर में मैंने 110 सीरियल किए, और 10 सीरियल में तो मतलब 55 के ऊपर 60 के ऊपर तो कॉमेडीज थे, विलेन भी, लाउड विलेन भी किए, सबड्यूड विलेन भी किए, विलेन एंड कॉमेडियन भी किए, और बहुत ही अच्छा सफर मेरा सीरियल्स का रहा है। बीच में ऐड, तो ये चलता रहा। जी, आपने कॉमेडी का एक जो बार सेट किया है वो आज भी नए वो लोग जो कॉमेडी करना चाहते हैं वो उससे सीख रहे हैं। उन सभी के लिए वो आप विश्वविद्यालय जैसे हैं जो उसको सीख रहे हैं कि कैसे ये इसको कितना बेहतर तरीके से किया जा सकता है। आज भी आप जब लखनऊ आते हैं
तो शर्मा चाट के बताशे जरूर खाते हैं, हनुमान सेतु के चक्कर जरूर लगाते हैं। तो मुंबई में रहते हुए भी कितना लखनऊ बसता है आपने? बहुत बसता है यार, बहुत बसता है। भूख उठती है कि लखनऊ टहल के आ जाते हैं यार 2 दिन के लिए। सीरीज अभी चल रहा है MX प्लेयर पे, मनफोर्डगंज की बिन्नी। मैं सबको चाहूंगा कि आप कहें लोगों को कि लोग देखें। जी जी जी। उसकी शूटिंग के लिए मैं 25 दिन लखनऊ में था। और अच्छा, पूरी शूटिंग लखनऊ में ही हुई है इसकी, मनफोर्डगंज की? मेरा हिस्सा तो पूरा। तो वहां पर 5 स्टार होटल गोमती नगर वगैरह में है, लेकिन मैं जी 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 जी। वहां नहीं रुका। मैंने कहा कोई अच्छा होटल हजरतगंज में नहीं है, तो एक लेवा करके होटल है, मैंने यहाँ ठहरा था। मैं हजरतगंज में रुकना चाहता हूँ ताकि रात देर शूटिंग से आऊं तो अगल बगल खाता पीता रहूं, घूमता रहूं। पुराना लखनऊ वहीं बसता है अभी भी। मजा आया मुझे और बहुत अच्छा लगा। अच्छा, लखनऊ हनुमान सेतु की तुमने जिक्र किया था, एक किस्सा छोटा सा बताते हैं। मेरा एक अलग तरह का हनुमान जी से रिश्ता रहा है। मैं फिल्म बहुत देखता था, जी जी जी। करके भाग भूग के कैसे करके। मेरे मामा जी ने फिल्म मुझे बहुत दिखाई है, और अकेले भी बहुत देखता। मेरे ख्याल से छोटा अकेले बच्चा सब इतना छोटा नई फिल्म देखता हूँ मैंने देखी, कैसे क्या जुगाड़ करके देखता था वो बात के विषय है। जी जी। मैं किसी दोस्त के साथ फिल्म देखने गया, पता लगा टिकट नहीं है, हाउसफुल है, एक गुलाब। तो मैं तुरंत साइड में विजुलाइज करता था हनुमान सेतु वाले हनुमान जी को, हनुमान जी लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, मैं समझूंगा दुनिया में हनुमान जी है ही नहीं। पीछे से कोई टैप करता था, सुनो बेटा टिकट चाहिए? हाँ, लेकिन ब्लैक के पैसे नहीं। नहीं ब्लैक नहीं, कोई आया नहीं, तुम लोग ले लो। तो ये क्या बात है। होता था। हम लोग स्विमिंग पूल स्टेडियम में थे, मेरा दोस्त राम, मैं, यार 10 रुपए कम पड़ रहे हैं यार। फिल्म लगी हुई है जय हिंद में, वो नई फिल्म कोई लगी थी, 2 जासूस या कोई थी, कि चलना है यार, लेकिन 10 रुपए कम पड़ रहे हैं यार। हमने अच्छा, फिर मैंने वही सेंटेंस हनुमान जी को बोला। फिर अचानक मेरा पैर पड़ा एक माचिस की डिबिया पे। होता ना कुछ चीज, लड़के लोग जी जी धक्का देते हुए बॉल की तरह ले जाते हैं, फिर अंत में लगा उठा लेते हैं इसको, यार क्या है क्या। उठाए देखा हुए हल्दी वल्दी लगी थी, सब्जी तरकारी लगी हुई थी, उसमें 10 रुपए का नोट था। उसको दो। अरे क्या बात है। और यहाँ भी बहुत अच्छा। हाँ पूछो, क्या पूछो? नहीं, मैं कह रहा हूँ हनुमान जी ने बड़ी मदद की है आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने, विशेष रूप से फिल्मों के लिहाज से बात करें तो। बहुत दीवाना हूं उनका, और बहुत ही गजब है। मेरे तो रोज ही हर समय साथ रहते हैं, बहुत मानता हूं मैं। और तो ये सिलसिला यहाँ पे चलता रहा, कॉमेडी चलता रहा। फिर बोलो तो मैं सफर को आगे बढ़ाऊं। हाँ जी, हम अभी एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जैसा कि अभी आपने चर्चा भी किया था कि आप फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए। संयोग से वो संभव नहीं हो सका, परिस्थितियां वैसी नहीं बनी, या जो भी स्थितियां रही, और आज वही संस्थान आपको लेक्चर देने के लिए आमंत्रित करता है, आप वहां लेक्चर देने जाते हैं। तो ये जो एक फीलिंग होती है कि जहां आप पढ़ाई के लिए नहीं जा सके, आज वहां लेक्चर देने जा रहे हैं, कैसा अनुभव होता है सर ये? बड़ा इमोशनल, बहुत टची मतलब होता है, और 100 बार ईश्वर को थैंक्स करने का मन करता है कि जब आप मिलती है। तो मैं लखनऊ में सोचता था ना कि मैगजीन पढ़ता था कि शत्रुघ्न सिन्हा जी यहाँ के इस इंस्टीट्यूट के हैं, असरानी जी हैं, तो मैं तो ख्वाब देखता था ये इंस्टीट्यूट में जाना है अपने को, तो पढ़ने। लेकिन बाद में पता लगा वो बंद हो गया था, एक्टिंग का कोर्स वहाँ बंद, टेक्निकल सारे कोर्स होते थे। लेकिन यहाँ भाग विधाता सीरियल के दौरान में 2009, 10, 11 या 10, 11, 12 में लगातार साल कुछ दिन के लिए क्लास लेने वहां गया। बीच में बीने क्या होता है, 2 महीने के लिए वहां जाता था। जी जी। मुझे बुला लिया जाता था, मैं गया और सीरियल से किसी तरह अपने आप को करके समय निकाल के वहां गया। अब बहुत वो सारे जगह देखी, बहुत चीजें अंदर की हैं जो
बता नहीं सकता अनुभव जो हुए, बहुत बहुत गजब हुए, बहुत बहुत अच्छे। जी जी जी। और ये मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे कॉमेडी का जो मेरा सफर था वो चलता रहा। जी जी। और मुझे ईश्वर ने रोल तो तरह तरह, जो मेरी चाहत थी, है ना, जो मैंने चाहा था वो मुझे मिला, डिफरेंट रोल करने का मौका। और मैं लकी था कि कोई सीरियल मेरा वर्षों तक नहीं चला, जल्दी बंद हो जाते थे, हिट होके बंद होते सब जी 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 जी। थे, लेकिन किसी वजह से जल्दी बंद हो जाते थे। तो मेरे हिस्से में बहुत सारे सीरियल आए इन वर्षों में, इतने सारे सीरियल कर डाले, तरह तरह के रोल कर डाले। फिर एक समय आया कलर्स का भाग विधाता, जिसको जी जी। इसमें सीरियस रोल, जिसमें है ना पुराने फेसेस, आलोक जी वगैरह, ये सब नजर में आते ना डायरेक्टर के कि भाई ये फिट है, ये फिट है। वहां अतुल श्रीवास्तव था और इतना हिट हुआ, इतना गजब हुआ, इतनी टीआरपी बहुत पसंद किए। तो वहां से मेरे करियर में चेंज आया। जी 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 जी। कॉमेडी कॉमेडी देख रहे थे ना ये, लेकिन लोग बतौर एक्टर मुझे मानते तो थे कि ये एक्टर अलग है, क्योंकि मेरी कॉमेडी जैसे नहीं होती थी, सारे कैरेक्टर अलग होते थे, बॉडी लाइन अलग होती थी। यही मेरा स्कूल रहा, इसी को फॉलो किया, इसी में मेरी जद्दोजहद लगी रहती थी, आज भी वही फॉलो करता हूँ। वो नहीं लगना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट एक है, अतुल का है, वो तो लगे। जी 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 जी। इस कैरेक्टर की 20 कैरेक्टरिस्टिक्स में 10 और इसकी 10 सेम है, फिर भी मैं चाहूंगा दोनों को अलग करना। और वो तुम्हें फिल्म 3-4 फिल्मों में तो अलग ही है, कोशिश है। सर, आप उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक हैं जिनके किरदार की वजह से जाना गया। आप घर घर में अगर आपकी तस्वीर दिखाई जाए तो लोग तुरंत कहेंगे कि हाँ, ये किरदार। तो ये कैसा अनुभव होता है कि आप जिस किरदार को जी रहे हैं इतनी शिद्दत से जी लें कि लोग एक बार आपका नाम भूल करके आपको आपके किरदार के नाम से याद रखें। तो एक कलाकार के तौर पे, एक अभिनेता के तौर पे वो कैसे फीलिंग है? इस सवाल में भी कई चीजें छुपी हैं। एक तो ये बहुत एक्टरों को बहुत बुरा लगता है, यार मुझे मेरे नाम से कोई नहीं जानता, और या ये एक्टर ना बोल के सीधे अरे शर्मा जी, अरे करण दास, दिल वाला, ये श्रीवास्तव, तो करेक्टर्स तुरंत, मतलब हर आदमी पहचानता। मैं फेस तो डोमेस्टिक फेस हो चुका था घर घर में। बिल्कुल बिल्कुल सर। लोग पूछते थे यार इनका नाम क्या है। तो ये थोड़ा सा एक विषय है जो थोड़ा सा दुख होता है यार। जी जी। मेरी चॉइस ही वही थी ना, उसमें मैं किसी को दोष थोड़ी ना दूंगा। मैं अगर सारे जैसा परफॉर्म करता, मैं परफॉर्मर तो गजब हूँ, लेकिन मैं कैरेक्टर जो करता हूँ उसमें चला जाता, जो तुमने कहा, तो वो मेरी जीत होती थी। तो वक्त लिया, तो धीमे धीमे लोगों को पता लगा इनका नाम अतुल है। निश्चित नाम सर सब लोग आपका जानते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि ये इस रूप में कितनी खुशी होती है कि आपका किरदार, जहाँ पे 10 किरदार एक साथ अपना पात्र निभा रहे हैं, वहां पे एक आपका किरदार ऐसा होता है कि जुबान पे चढ़ जाता है, बच्चे बच्चे के हर घर में आपके किरदार को लोग जानते हैं। बहुत गजब है फीलिंग होती है, इसीलिए तो जी रहे हैं। और इसीलिए जो जोश बना हुआ है, जो तो इसीलिए तो है कि जो आप उसका रिजल्ट तो चाहते हैं, उसका रिजल्ट यही है। हर एक्शन बिल्कुल के बाद रिएक्शन जरूरी है ना, तो एक्शन के बाद ऑडियंस का मिलता है, इसी के लिए तो हम काम करते हैं। लेकिन हम कि हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ की है, तो अगर रिएक्शन नहीं भी मिला तो चलेगा, लेकिन जहां हमने अच्छा किया है तो हम चाहते हैं कि रिएक्शन मिले, तालियां मिले, वाह वाह मिले, और मिला, मुझे ईश्वर ने दिया। जी जी जी। सर, भारतेंदु नाट्य एकेडमी से आपकी तमाम स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। बतौर गेस्ट लेक्चरर उस परिसर में जाना, वहां के छात्र छात्राओं के साथ समय बिताना, कैसी अनुभूति होती है वो? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा अनुभव होता है कि, और मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा जाना चाहिए, लेकिन ये कि यहाँ से हिलते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, तो काम का ऐसे ही रहता है ना हम लोगों का। तो फिर भी जी 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 जी। बहुत अच्छा लगता है और मेरा मन करता है, मैं बतौर टीचर भी ना कुछ छुपाता तो हूँ नहीं, मेरे अंदर जो मेरा प्रोसेस रहा है
उसी प्रोसेस से मैं कोशिश करता हूँ कि जितने वर्ष हमें लगे समझने में, सामने वाले को ना लगे। तो उसकी जी 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 जी। तो कोई सीक्रेट नहीं रख के मैं एकदम शेयर करता हूँ, वर्कशॉप करता हूँ, बताता हूँ, वैसे ही बता देते हैं। सर, तो आपके टीचिंग प्रोसेस से बच्चे बहुत प्रभावित रहते हैं और ये उनका कई बार वो अपना दुर्भाग्य भी मानते हैं कि आपकी व्यस्तताओं के कारण आपका समय नहीं मिल पाता है। क्या अलग करते हैं सर, अपने टीचिंग प्रोसेस में क्या अलग है? देखो, एक सिलेबस इंस्टीट्यूट का होता है। रेगुलर टीचर जो होते हैं वो सिलेबस तो बता ही रहे हैं, लेकिन जिसमें सब कुछ स्पीच, ये वो सारे एक्शन, सब कुछ आ जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है सोच, वो सोच ही मेन है। और सोच को डेवलप करना, उसके कलर्स, उसके शेड्स, उसके सुर, वो सारे कैसे होने चाहिए, एप्रोप्रिएट होने चाहिए। उसके लिए आप जितना चिंतन मनन करेंगे, सही पाथ, और सही पाथ कैसे चुना जाए, ये भी एक सोच। ये भी कैसे बिल्डअप होती है, कैसे डेवलप। कुछ लोग गलत पाथ पे चलते चले जाते हैं अच्छा समझ के, है ना। तो किसी को ब्राउन कलर का कोई शेड है तो उसको कुछ और बोल देते हैं, तो ब्राउन को ब्राउन ही बोलो, है ना, यूं ही कहो। तो ऐसी चीजें ईश्वर की कृपा है सही मिलती चली जाती हैं। और मेरा प्रोसेस बड़ा साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है कि सब कुछ अंदर आ जाए और एक्टिंग हो जाए, की ना जी जी हो जाए। कहते ना आगे कि ऊपर वाले से तार लग जाता है, घट जाता है, कुछ करंट आ जाता है। जी जी जी। कोशिश जो है वही रहती है, और वही मैं शेयर करना चाहता हूँ। जिनको बहुत समझ में आ जाता है बहुत खुश होते हैं और याद करते हैं मुझे, बस यही है और क्या है। निश्चित तौर पे बहुत याद करते हैं और लोग चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके आप कोशिश करें समय निकालने के लिए, अकादमी के लिए भी। और एक हमारे इस रंग समागम कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अतिथि बॉलीवुड के मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा जी भी हैं। मुकेश छाबड़ा जी के साथ आपकी एक अच्छी यात्रा रही है। अगर उसके बारे में आप कुछ साझा कर सकें, किस तरह से उनसे पहली मुलाकात हुई, कैसे यात्रा आगे बढ़ी, तो उन्हें भी खुशी होगी सुन करके आपके आपके विचार, और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं तो जो भी मुझे जानता हो ना जानता हो, मुकेश तो मुझे जानते हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं भी जानता और अगर अच्छा काम अपने क्षेत्र में कर रहा है तो मैं तो बहुत बहुत ही पब्लिसिटी करता हूँ भाई, जो अच्छा काम यहाँ छू जाता है। कास्टिंग डायरेक्टर होना ये बहुत बड़ा काम है, हॉलीवुड में भी तो बॉलीवुड में पहले ऐसा हुआ नहीं करता था। और मुकेश बहुत ही गजब का कास्टिंग डायरेक्टर है, बहुत समझ है, कैरेक्टर की समझ है, एक्टिंग की समझ है, को एक्टर की समझ है, डायरेक्टर से कैसी ट्यूनिंग होनी ये भी समझ है, बहुत गहराई है उसके अंदर। तो उसने मुझे, तब तक उसका नाम हो चुका था मुकेश का, और जी जी तो बॉम्बे वेलवेट एक फिल्म आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जी। मुझे, अनुराग कश्यप की जो श्रीलंका में शूट हुई थी। तो मैं ऑफिस गया, मैं पहचानता नहीं था, तो एक बंदा खड़ा, उसने कहा हेलो अतुल सर, मैं मुकेश छाबड़ा। अरे हमने यार तुम यार क्या बात है। तो होता है कि मेरे जहन में मैं अपने काम में प्रोफेशनल हूँ, और आज से आप नहीं है, आपके सॉरी मेरी लॉरी 94 और 5 की तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। क्या बात है। शख्स का होमवर्क है कि सिर्फ हर एक्टर को मतलब अपनी डायरी में रचाए बसाए हुए कि कब इनकी जरूरत पड़ेगी, किस फ्लेवर के एक्टर की कैसे, और उसको बुला के आगे बढ़ना है। तो फिर मुझे बजरंगी भाईजान भी जो मिली, और मुकेश। बजरंगी भाईजान का किस्सा ऐसा कि मैं कह रहा हूँ भाई सलमान साहब का बाप मुझे क्यों बना रहे हो। तो हमको लोगों ने थोड़ा सा फटकारा, अजीब एक्टर, अजीब आदमी आप। अरे भाई आप अच्छा कर रहे हैं, डायरेक्टर आपको चाह रहा, आपकी क्या प्रॉब्लम है। कर रहे हो तो क्या मतलब है, आप अपने काम को चाहते हो मैं ना करूं। नहीं, मैं करूंगा, बहुत अच्छा करूंगा। तो ऐसे कबीर जो डायरेक्टर है बहुत पसंद किया मैंने, मैं इन्हीं को लेने वाला। उसमें कुछ और कैरेक्टराइजेशन था जो मेरी जी जी जी। तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा ये मैं कैसे कर सकता हूँ, पहलवान कुश्ती लड़ने वाला। तो उन्होंने कहा नहीं,
मुझे ये एक्टर पसंद है, मुझे इन्हीं से कराना, मैं वो हटा दूं। पहलवानी, क्या बात है, क्या बात है। पहलवानी पसंद करते हैं लोगों को करवाना, पैसे वाले हैं, शाखा में जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, चतुर्वेदी जी, तो वो रख देंगे, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कुछ चीजों को बदल के, क्योंकि मैं पहलवान किसी कोने से कोने से पढ़ूंगा। तो शरद जी जो लड़की के बाप थे दूसरी, मेरे दोस्त, वो तो पहलवान है भी, तो उन्होंने अपना अच्छा किया। तो ये कहानी थोड़ी थी। तो अभी रिसेंटली मैं जल्दी से बता देता हूँ, मुकेश छाबड़ा ने एक और फिल्म के लिए किया जो मेरी 90% कंप्लीट हो गई। सोनम, क्या बात है। सोनम गुप्ता बेवफा है, मैं हीरो का फादर। अच्छा अच्छा अच्छा। लाइव में शूट हुई है, गजब कैरेक्टर है मेरा। मेन है कि हीरो का अगर मैंने, तो सेकंड हीरो में ही बाप, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी कुछ चीजें हैं, कुछ वो रिलेशनशिप जो है, उसके ग्रे शेड जो भी है, वो फिल्म देखोगे तो समझ में आएगा। तो वो भी मुकेश, जी 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 जी। तो बहुत बढ़िया। मुकेश छाबड़ा अपने काम में परफेक्ट है। मैं उस आदमी का कास्टिंग में तो फैन हूँ, बहुत बढ़िया काम करते हैं। और भी लोग हैं लेकिन मुकेश तो बहुत। निश्चित तौर पे वो आपका ये संदेश सुनेंगे, उन्हें खुशी होगी कि उनके चाहने वाले लोग इतनी शिद्दत से याद करते हैं। और यहाँ एक बड़ी रोचक बात सर आपने जो बताई कि आपके लिए डायरेक्टर को लगा कि स्क्रिप्ट भले चेंज करनी पड़े, लेकिन एज एन एक्टर हम आप ही को कास्ट करेंगे। ये बहुत बड़ी सफलता है एक एक्टर के तौर पे, कि वो इतना भा जाए, उसका काम इतना भा जाए कि हम थोड़ा सा स्क्रिप्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन एक्टर यही चाहिए, जैसा कि बजरंगी भाईजान में आपके साथ हुआ। मुझे तो नहीं पता था, मैं जब इन्हीं लोगों ने बताया, जब स्क्रिप्ट में मैंने पढ़ा तो नीचे लिखा हुआ था कि ऐसा ऐसा करता है। जब फिल्म की शूटिंग पे गया, दिल्ली पहुंचा, तो वहां पे चीजें बदली हुई थी और बहुत बढ़िया। मैं तो शूट फर्स्ट डे था, पूजा जो हुई, वहाँ की शुरुआत हुई, तो कबीर अबीर बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, बहुत काफी मुझे रिस्पेक्ट भी मिली, अच्छे लोग हैं सभी। सलमान जी जी जी। साथ में दूसरी फिल्म दबंग 3 की, तो अच्छा रहा मेरा सफर, बहुत सही रहा। लेकिन मेरी, जी जी। तुम सवाल करने वाले हो तो ठीक है। नहीं नहीं, ये मैं एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी जो एक स्थिर सा जीवन चल रहा है ये कोरोना की वजह से, इसके बाद का जो जीवन है, फिल्में तो हो सकता है कि फिर से लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ शुरू हो जाए, लेकिन आपकी बुनियाद में रंगमंच बसा हुआ है, और निश्चित तौर पे आपकी आत्मा में भी। रंगमंच आने वाले कोरोना काल के बाद भी किसी रूप में सुरक्षित नहीं दिखाई देता, चाहे वो पूर्वाभ्यास हो या दर्शकों के साथ जब हम मंचन करेंगे तब। तो इस दौर में आप रंगमंच को कैसे देख पा रहे हैं सर? या कोरोना काल के बाद भी जब इतना असुरक्षित होगा, साथ में अब अरे पूर्वाभ्यास करना या मंचन करना, आप कैसे देख रहे हैं सर? समय ये आया है और ये समय निकल जाएगा, लेकिन हाँ, जितने समय ये रहने वाला है, हम निषेध में रहेंगे कि मतलब हम डिस्टेंस रखें, भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो। और हमारे, चाहे फिल्म हो चाहे थिएटर हो, हमारी प्रोफेशन की तो डिमांड है भीड़। भीड़ मतलब काफी लोग, आसपास टच जरूरी है। तो ठीक है, जितने दिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोगों ने ऑप्शन ढूंढे ना, देखो काफी लोग प्ले कर रहे हैं और टिकटेड शो कर रहे हैं ऑनलाइन, अपने अपने उससे पोर्टल से, चीजों से। तो ऑप्शन ढूंढ लिया है, लेकिन हाँ, जो सही तरीका है थिएटर का, आ जाएगा अपने शेप में, सब आएगा। बल्कि मैं तो कहूंगा जब होगा ना, तुम देखना बहुत जोर से आएगा। जी जी। एक प्रश्न और है सर कि आप सिनेमा सीरियल्स में इतने व्यस्त रहते हैं, क्या इन व्यस्तताओं के बीच में रंगमंच के लिए भी समय निकाल पाना संभव होता है? रंगमंच में मेरा ये मानना है कि मैं बहुत स्लो हूँ, थिएटर में स्लो एक्टर हूँ। मुझे समय 30 दिन के ऊपर चाहिए, और मुझे वो रियल जिसमें कोई एक्टर की कोई प्रॉक्सी ना करना हो। मुझे सीरियस एक्टिंग, सीरियस रिहर्सल चाहिए, सब लोगों ने चाहिए। और या मोस्टली क्या होता है, आज वो नहीं आ रहे, उनकी जगह ये लाइंस पढ़ देगा, मुझसे ऐसा होता नहीं है। तो मैं एक बार उसमें चला जाऊंगा
तो पूरी तरह जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं थिएटर से जुड़ा हूँ, थिएटर देखता हूँ, और यहाँ का नहीं, बाहर का भी थिएटर में कहीं ना कहीं से देख लेता हूँ, और थिएटर वालों से जुड़ा हूँ, अपनी शेयरिंग करता हूँ, और वर्कशॉप के जरिए करता हूँ, टॉक के जरिए करता हूँ, वो करता रहता है। बात तो है मेरा, लेकिन हाँ, खुद मैं बतौर अभिनेता रंगमंच पे एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत थोड़ा किया था मैंने काम बॉम्बे में, एक बार जब दिल्ली से आ तो ना के बराबर मैंने किया है। लेकिन जुड़ा रहा हूँ, जुड़ा तो यहाँ है, मैं देखता बहुत हूँ और हर बात करता हूँ। मेरी वर्कशॉप ऐसे ही चलती रहती है, कोई आ गए, 5-6 लोग इकट्ठा हो गए, सर बात करते हैं, तो ये सब चलता रहता है। कहीं किसी ग्वालियर में शूटिंग है, मतलब 3 दिन का गैप है, झांसी में पता लगा, उसने कहा सर आ जाइए 3 दिन की वर्कशॉप हमारे साथ कर लीजिए, चला गया। तो ये मैं करता इस तरह से बनाएगा। सर अभी इस समय सर आप करियर के जिस मुकाम पे खड़े हैं, जहां हर रामो खास व्यक्ति आपको जानता है, आपके काम की प्रशंसा कर रहा है, ऐसा क्या लगता है कि अभी आगे और कुछ शेष है जो आपको लगता है कि एक्सप्लोर करना बाकी रह गया? बहुत है यार, बहुत शेष। तो तुमने सीरियल में किया, जो काम जितने वैराइटीज मैंने सीरियल में किया, अभी फिल्म तो शुरू हुई है, तो अभी बहुत काम करना है, अभी 10 साल लगातार काम करना है, और लेकिन अच्छा काम करना है। थोड़ा सिलेक्टिव हूँ मैं, शुरू से ही था, तो इसलिए थोड़ा और जब आता है अच्छा काम तो वो लेता हूँ, वो करता हूँ। तो अभी बहुत 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 रोल बाकी है, मुझे मेन विलेन करना है, जो आजकल करना है, और भी ऐसे काम जो फिजिकली कास्टिंग में वाले लोग कहते हैं ना, कि पहले की कास्टिंग बड़ी वैसी होती थी कि गुंडा है मतलब 6.5 फुट का होना चाहिए, बकायद टाइप का। तो मैंने मेन विलेन किया, एक सीरियल था उसमें, नीलांजना, लाउड विलेन था, डायरेक्टर ने कराया वैसा, वो साथ डिजाइन किया मैंने। तो छबीला नाम का कैरेक्टर था, महाबलेश्वर में शूट हुआ था, एकदम अमरीश पुरी टाइप का, वो भी किया। तो मतलब अब चीजें बदल गई हैं कि अभी इनर देखा जाता है, गलत निगेटिव और पॉजिटिव जो चीज कही जाती है ना, वो अंदर से आती है ना। जहां जहां बहुत जरूरत है कि हाँ यार वो आदमी एक उंगली से उठा किसी को फेंक देता है, तो वहां पे जरूरत है, मैं मानता हूँ। लेकिन विलेन जहां पर दिखाया कि यहाँ से काम करता है, तो कोई भी हो सकता है। तो अब चीजें निश्चित तौर पर, तो मुझे भी उम्मीद है कि अब मेरा भी नंबर आएगा, मैं भी उस तरह के मेन रोल करूंगा फिल्मों में, और मैं प्रूव करूंगा कि हाँ भाई, तो है, बिल्कुल करूंगा। और आपकी हर एक उपलब्धियों पे हम लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे। थैंक यू। एक और महत्वपूर्ण बात सर चलते चलते आपसे पूछना चाहूंगा, अभी कुछ दिनों पहले आपने एक फिल्म की थी, बत्ती गुल मीटर चालू, या इस तरह की और जो फिल्में आप कर रहे हैं जहां पे भाषा, दूसरी जगह की भाषा को पकड़ना होता है, वहां पे वहां की स्थानीय भाषा का ही पूरा प्रयोग हुआ था। तो ये प्रोसेस कितना जटिल होता है, जहां जिस भाषा को आप नहीं जान रहे उस भाषा को आप करना? जटिल होता है, जब आपकी एक इमेज बन जाती तो और जटिल होता है। तो कहीं ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कैरिकेचर कर रहा हूँ। तो किया, मेहनत करी थोड़ा, तो क्या होता है, उसकी मिमिक्री करना बहुत आसान है, परफॉर्म करना बहुत आसान है, लेकिन करेक्टर में उसकी आत्मा, भाषा की, उस क्षेत्र की आत्मा को डालना मुश्किल है। उसके लिए पड़ती है। भाग विधाता में मैंने जो बिहार, कोई समझता मैं वहीं का हूँ, जमशेदपुर का हूँ या पटना का हूँ, तो उसको मैं बहुत मेहनत करी मैंने। बोलने कोई क्या कर रहे हैं, कहा ना, उस करेक्टर को वहां ले जाके अंदर से ले जाना, वो प्रोसेस रहा है मेरा, और नहीं कर पाता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है यार, मैं ही अपने नंबर नहीं देता हूँ। तो किया इस तरह से, और भी बहुत मैंने, अच्छा तुम्हें बता दूं, मैंने लखनऊ का होने के नाते जहां मौका मिलता रहा मैं अवधि डाल देता हूँ।
और बहुत जगह में अवधि बोल लेता हूँ, मौका मिलता है कैरेक्टर में जा रही तो मैं बोल लेता हूँ। आज जी 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 हूँ। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि सत्र को समेटने का समय आ चुका है। भारतेंदु नाट्य अकेडमी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, रंग समागम, लॉकडाउन के इस दौर में वहां के छात्र छात्राओं के लिए, भारतीय नाट्य अकेडमी के लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहें। संदेश ये देना चाहूंगा भाई, संदेश क्या है यार, बात शेयर करूंगा कि सबसे पहले कि तुम्हें अगर अभिनेता बनना है, ऑब्वियस है मैं अभिनेता हूं तो उसी की बात करूंगा। क्या है ये एक्टर का नाम अतुल श्रीवास्तव है और उसे एक्टिंग बेचनी है। तो एक्टिंग जो हुई वो क्या हुआ, आपकी दुकान का रखा हुआ माल। अब वो माल ढेर सारे एक्टरों के पास है, कैसे वो सामने वाला आपका माल खरीदे आके, उनको छोड़ के सारे अच्छे एक्टर हैं, तो क्यों वो आपका माल खरीदे? इस पे सोचना, खुद अपने को सोचना। एक साथ 200 पाउंड वजन उठाने की जरूरत नहीं है। जी जी 200 बार 500-500 ग्राम उठा लो। अपने को मजबूत करो, अपना माल ठीक करो। और सक्सेस, सफलता मेरे हिसाब से सिर्फ शोहरत नहीं है। सबसे पहली सक्सेस मुझे कब मिली? जब मुझे ज्ञान मिला, जब मुझे मेरी वो सक्सेस है। आज भी मैं सक्सेसफुल हूं। ये तो शिकायत सबको रहेगी भाई कि जो मैं डिजर्व करता हूं वो मुझे नहीं मिला, निश्चित तौर पे। वो जावेद साहब का एक शेर है ना कि खुशी हर शख्स से सिर्फ एक कदम है, हर घर में एक ही कमरा कम है। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। नहीं वाला है, इसलिए भाई, और किसी कुंठित मत हो, निगेटिविटी मत पालो, सारे वजन रख दो अगर उड़ान भरनी है। ये गौतम बुद्ध ने कहा है, जी 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 ध्यान को लेकर कहा है कि फालतू के वजन अपने रख दो यहाँ के, और फिर देखो कैसे उड़ोगे। तो वो भी मतलब उसको एक्टिंग में कहते हैं रिलैक्स। जी 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 बहुत जरूरी है। और अपने को देखते रहो, बस चिंतन मनन करते हो, खूब पढ़ो। जिस तरह से रोज आप खाना खा के कुछ खा के सोते हो ना, उसी तरह रोज एक कहानी पढ़ के सो। चाहे ट्रेंड हो, सबसे बड़ी ट्रेनिंग ये, मैंने अपने आप को ऐसे ही ट्रेंड किया है। और आपका विजुअलाइजेशन, आपका चिंतन मनन तरह तरह के पाथ में चलता चला जाएगा। ये 2-4 बातें इसका ध्यान रखो। और क्या, बाकी ये सब करत विद्या है, सोचना भी जी 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 करने से आता है। जितना मनन करोगे, जल्दी मत करो, बहुत जल्दी कुछ दिखाने की मत करो। और सुनो, यू शुड बी गुड लिसनर, अच्छा सुनने वाले बनो। सुनने की एक्टिंग मत करो, सुनो, समझो, फिर जवाब दो। ये जिंदगी होना चाहिए। और एक्टिंग में तो है ही इसका सूत्र, यही कहना चाहूंगा। जी जी और बचपन मरने मत दो, खूब मस्ती करो यार। मैं देखो आज भी मस्ती करता हूँ। जी जी लखनऊ में किससे नहीं सुना दिए, मुझे मजा नहीं आया यार। मस्ती करो। हम तो बीएनए में ऐसी मस्ती करते थे यार, नाम नहीं बताऊंगा। इंटर्नशिप वालों को ऐसी मस्ती, खूब खूब पंगे लेता था, खूब हंसाता था मैं सबको। जी 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 क्लास ले रहे होते थे ना तो मैं कहते सर एक मिनट जाऊं। वो इंटर्न जो क्लास लेने आते ना, जो कोई टीचर नहीं आया तो वो आके हमारे साथ पीछे से जाता था, इधर से करता हुआ चला जाता था। पूरी क्लास हंसती थी। अब मस्ती को खूब चिढ़ाना, खूब नाम रखने लोगों के, ये सब आज भी मेरा नाम रख देता हूँ, पट से लोग हंस पड़ते हैं, जाने के साउंड में क्या आता है उस नाम, ये सब अपने। तो हर समय बाहर से सीरियस बने रहो, उससे सीरियस नहीं हो जाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इतना बहुमूल्य समय देने के लिए।
आपने इस सत्र को बहुत ही विशेष बनाया और बहुत सारी स्मृतियां अपनी साझा की, अपनी इस रंग यात्रा को, अपनी इस फिल्मी जो आपकी यात्रा रही है, फिल्म की, सीरियल्स की, उसको साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं कि यूं ही आपका साथ बना रहेगा, आपका सफर यूं ही रोचक बना रहेगा। बढ़िया, धन्यवाद तुम्हें भी, तुमने बहुत अच्छे सवाल किए, बहुत अच्छी बातचीत की। तुम भी भाई तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो यार, और खुश रहो, मस्त रहो, समझे। थैंक यू, थैंक यू क्लास सो मच सर। क्लास अपना खाली रखो ताकि जल्दी भर सको। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।